स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम हीट स्ट्रेंथन ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास, हीट स्ट्रेंथन ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो डिफरेंस है दोनों के नाम में ही। ये देखिए, ये पहले को हम HS हीट स्ट्रेंथन ग्लास भी कहते हैं या फिर HS ग्लास भी कहते हैं, और ये जो टेम्पर्ड ग्लास है इसे हम टफन ग्लास भी कहते हैं या फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हैं, FT भी कहते हैं। तो नाम में दोनों के डिफरेंस देखिए, इसे हम HS कहते हैं, इसे FT कहते हैं, इसे हीट स्ट्रेंथन और ये टफन ग्लास हो गया। और दूसरा जो डिफरेंस है, दोनों का जो कॉम्प्रेशन है, सरफेस कॉम्प्रेशन जो है, जो HS ग्लास का है वो 3500 से 7500 PSI तक रहता है, और वहीं पे टेम्पर्ड ग्लास का अगर हम सरफेस कॉम्प्रेशन देखें वो 10,000 PSI से ज़्यादा रहता है। तो टेम्पर्ड ग्लास का जो कॉम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू HS ग्लास। और इसी वजह से जो तीसरा डिफरेंस क्रिएट होता है, जो ब्रेकेज पैटर्न का डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। ब्रेकेज पैटर्न में देखिए, HS ग्लास जब टूटता है तो ये थोड़े बड़े बड़े पीसेस में टूटता है एज़ कम्पेयर टू टेम्पर्ड ग्लास, और टेम्पर्ड ग्लास जब टूटता है तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। ये क्यों टूटता है? क्योंकि इसका जो सरफेस कॉम्प्रेशन है ये कम है और इसका ज़्यादा है, तो उस वजह से इसके ब्रेकेज पैटर्न में भी डिफरेंस आता है। तो इसमें हमने देखा कि नाम में डिफरेंस है, सरफेस कॉम्प्रेशन में डिफरेंस है और इसके ब्रेकेज पैटर्न में भी डिफरेंस है। जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस में देखिए, HS ग्लास जो है इसका कूलिंग प्रोसेस स्लोअर रहता है, और जो टेम्पर्ड ग्लास है इसका कूलिंग प्रोसेस एक्सेलरेट रहता है, मतलब फास्ट रहता है इसका कूलिंग प्रोसेस। तो ये स्लो कूल होता है, ये फास्ट कूल होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद अगर उसको हम स्लोली कूल करेंगे तो उसका जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा, लोअर है, इसके लिए इसका हीट स्ट्रेंथ का लोअर है। लेकिन उस टेम्पर्ड के केस में क्या है, इसको हम एक्सेलरेट करते हैं और फास्ट कूल करते हैं, तो फास्ट कूल करने की वजह से इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। और फिर पांचवा डिफरेंस है, देखिए, हीट स्ट्रेंथन जो ग्लास है वो एनिल ग्लास से ट्वाइस स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये ट्वाइस स्ट्रॉन्ग रहता है एनिल ग्लास से। वही अगर हम टेम्पर्ड ग्लास देखें तो ये 4 to 5 टाइम्स रहता है एनिल ग्लास से स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ में भी दोनों के फ़र्क है। एज़ कम्पेयर टू एनिल ग्लास अगर हम पकड़े तो HS ट्वाइस और ये 4 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर अगर हम 6 डिफरेंट देखें तो देखिए, HS ग्लास जो है ये सेफ्टी ग्लास कैटेगरी में नहीं आता, HS सेफ्टी ग्लास कैटेगरी में नहीं आता, जबकि टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी ग्लास के कैटेगरी में आता है। दूसरा उसके बाद है, सातवां डिफरेंस जो है वो लेस ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन रहता है। मतलब अगर हम FT से कंपेयर करें HS ग्लास को, तो जो डिस्टॉर्शन है, जो डिस्टॉर्शन ग्लास में दिखता है वो कम रहता है HS में, और वही FT में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू HS ग्लास। फिर अगर जब हम यूज़ करते हैं, तो ये विथस्टैंड करता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वही FT आपका विथस्टैंड करता है 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 130 से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वही FT उससे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को विथस्टैंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने HS ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में डिफरेंस देखे। तो देखिए, कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। मतलब स्ट्रेंथ कम होने के अपने कुछ एडवांटेज है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के अपने कुछ डिसएडवांटेज है, डिस्टॉर्शन का इशू आ जाता है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस का इशू आ जाता है। कोई सेफ्टी ग्लास कैटेगरी में आता है, एक कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे इनके डिफरेंसेस है जो आज की वीडियो में हमने कवर किए। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।